सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत अनमोल जिंदगानी अरविंद गौड़ लिखित इस पाठ को हम देखेंगे। यहाँ पर पहले पाठ परिचय ले लेते हैं हम। अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। हजारों लाखों लोग की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उसकी परिस्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं उसके रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। इस सामाजिक समस्या से उभरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अतः रक्तदान करते रहना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को रक्तदान करते हैं तो हम किसी रोगियों की नई जिंदगी दे सकते हैं। अगर उस रोगी की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे रह जाते उसके रोते बिलखते माँ बाप, उसके बच्चे जो यतीम हो जाते, उसकी औरत जो विधवा औरत कहलाती है। तो अगर समाज में हमें कोई अच्छा काम करना है तो रक्तदान यह बहुत ही अच्छा और नेक काम है। तो हम बिना किसी जात पात, अमीरी गरीबी का विचार किए बिना हम रक्तदान कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसीलिए हमें हर किसी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उस दुर्गतग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। उसकी जो खून की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। तो देखिएगा, हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर गीत दिया है और फिर हम आगे इस पाठ की शुरुआत देखते हैं। सुन ले ज़रा तू, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा तू, सुन ले ज़रा, हर बूंद बूंद में ज़िंदगी, हर बूंद से चलती ज़िंदगी, हर बूंद बूंद में ज़िंदगी, हर बूंद से चलती ज़िंदगी, सुन ले ज़रा तू, सुन ले ज़रा, हर सांस में रहती ज़िंदगी, एहसास में रहती ज़िंदगी, हर सांस में रहती ज़िंदगी, एहसास में रहती ज़िंदगी, सुन ले ज़रा तू, सुन ले ज़रा। मतलब इस कविता से, इस गीत से ये बताने की कोशिश की है कि हे मानो सुन ले, तू यह बात सुन ले कि हर बूंद बूंद में ज़िंदगी है। मतलब हर एक खून के बूंद से यह ज़िंदगी मिलती है और इसी एक खून के बूंद से ज़िंदगी चलती है। तू सुन ले ज़रा, हर सांस में रहती ज़िंदगी। अगर तुम किसी की सहायता करोगे, किसी को खून दोगे, तो उसकी हर एक सांस को एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एहसास में ज़िंदगी रहेगी। और इसीलिए सुन ले ज़रा तू, और तू रक्तदान कर, किसी के लिए एक नया जीवन तू दे सकता है। तो देखिएगा, यह नुक्कड़ नाटक, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं, कि जो गली चौराहा में जो जगह होती है उस जगह पर कुछ विद्यार्थी अपना यहाँ संदेश लोगों तक पहुँचाने का कार्य इस नाटक के ज़रिए करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो समस्याएं है, ये समस्या क्या है और इस समस्या का हल क्या है। और इसीलिए विद्यार्थी इसको चौराहे पर, नुक्कड़ पर या किसी गली चौराहे में इस नाटक को करते हैं, ताकि आने जाने वाले लोग कुछ समय के लिए वहाँ रुक कर इस नाटक से जो कुछ संदेश दिया जाता है वो संदेश अपना कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कोरस में देखो, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। पहला अभिनेता, हेलो, क्या हुआ? क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया है? ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है? चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। मतलब यहाँ पर नाटक के जरिए संदेश दिया जा रहा है। देखो किस तरह से संदेश दिया जा रहा है। एक अभिनेता को कॉल आता है और वो सामने फ़ोन उठाकर बात करता है कि हेलो, क्या हुआ? चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के बाद जो खून बह गया है उसके लिए खून की आवश्यकता है। तो कौन से खून की आवश्यकता है? ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए, मैं इंतज़ाम करता हूँ। दूसरा अभिनेता, क्या हुआ? पहला अभिनेता उससे कहता है, यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है ना, तो तुम ही दे दो। मतलब एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि अभी फ़ोन आया था कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और
एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी खून बह चुका है। तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि तुम्हारा ओ नेगेटिव ब्लड है ना, तो तुम ही मेरे चाचा को ओ नेगेटिव ब्लड दे सकते हो। तो दूसरा अभिनेता कहते हैं, नहीं यार, मैंने तो 1 महीने पहले ही टैटू बंधवाया है। टैटू मतलब जो शरीर पर गोंदा जाता है ना मशीन के द्वारा। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने अपने शरीर के ऊपर टैटू बनवाया है। मतलब टैटू बनवाने के बाद कुछ पाबंदियाँ होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो निभानी पड़ती है, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना पड़ता है, ड्रिंक नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तो 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया है। पहला अभिनेता कहते हैं, झूठ क्यों बोलता है, तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। मतलब देखो, इस अभिनेता को खून नहीं देना है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है और बहाना कर रहा है कि नहीं, मैंने तो टैटू बनवाया है। लेकिन इस मित्र को मालूम है कि टैटू तो 1 महीने पहले बनवाया था, 1 साल पहले बनवाया था, फिर वो झूठ बोल रहा है कि मैंने 1 महीने पहले टैटू बनवाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे चाचा को खून नहीं दे सकता। पहला अभिनेता, ओ नेगेटिव, क्या हुआ भैया? अभिनेता, ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अभिनेता तीसरा, मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। मतलब देखो यहाँ पर किस तरह से खून के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग यहाँ पर अपने खून के लिए भी क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको चाहिए ना ओ नेगेटिव, मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे। अब अभिनेता पहला, आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतजाम करो। अभी अभिनेता अच्छा खासा घर का है, इसलिए उसको पैसे की कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो तुरंत बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर खून का इंतज़ाम करो, आप पैसे की चिंता मत करो। लेकिन अगर कोई गरीब घर का इंसान है, कोई गरीब परिवार है, तो वो कहाँ से लाए पैसे अपने इस रिश्तेदार को, अपने इस परिवार को बचाने के लिए? उनको पहले पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और रक्तदान के लिए तो ऐसे भी कोई रक्त दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आज रक्त की भी बहुत वैल्यू है। आज लोग किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं, और उस वक्त जब उसको रक्त चाहिए तब यहाँ पर काला बाजारी होती है। लोग उस मरीजों के परिजनों से रक्त दिलाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन वो पैसे लेते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं, इसलिए उसने कह दिया कि आप पैसों की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम करो। अभिनेता तीसरा, एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है, मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। मतलब देखो कि ये लोग किस तरह से काला बाजारी करते, कैसे करप्शन करते हैं, कि अस्पताल में खून मौजूद है फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पैसों से देने के लिए तैयार है। और जब पैसे से ये खून दे दिया जा रहा है, तो ऊपर से कहते हैं कि ये मत कहना कि ये खून हमने दिया है, आप ऐसा कह देना कि आपके चाचा का जो मामा है, उस मामा का भाई है, उसने ये खून दिया है। मतलब हमारा नाम कहीं आना ना चाहिए। मतलब देखो, पैसे भी लिया जा रहा है और नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन है, काला बाजारी है। ये अस्पताल के ही खूनों को जो मुफ्त में दिए जाते हैं, उसको अधिक पैसों में बेचे जा रहे हैं। कोरस, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अभिनेता चौथा, हेलो मामी, क्या है, क्या क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटेस चाहिए? मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आऊँगा। अभी फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा दृश्य दिया है कि मामा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, मामा जी के प्लेटिस कम हो गए हैं, डेंगू हो गया है, और जिसकी वजह से खून की आवश्यकता है। इसलिए मामी जी ने अपने भतीजे को फ़ोन किया, सॉरी, अपने भांजे को फ़ोन किया है। लेकिन भांजा देखो किस तरह की जवाब दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बॉस ने बुलाया है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है, ये कोई मायने नहीं रखता। कोई व्यक्ति यहाँ पर मौत से लड़ रहा है, ये किसी के लिए कोई मायने नहीं, जबकि मनुष्य को एक ही बार ज़िंदगी मिलती है। ऐसे बॉस के कॉल्स और बॉस की मीटिंग तो बहुत सी अटेंड की जाएगी, लेकिन अगर किसी की जान चली जाएगी तो वो दोबारा लौट कर नहीं आती। तो यहाँ पर मामी जी ने अपने भांजे को फ़ोन किया है कि तुम्हारी मामा की तबीयत बहुत
सीरियस है, उनको डेंगू हो गया है, उनके प्लेटलेट्स कमी हो गए हैं, तो तुम किसी तरह का कुछ इंतज़ाम करो। पर ये भतीजा जवाब क्या देता है कि मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। जो मैसेज है, जो मामा जी को खून की आवश्यकता है, उस खून की आवश्यकता को फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ेगा और ब्लड डोनेट करने आ जाएगा। अब ये ट्विटर पर और फेसबुक पर जो मैसेज डालेगा उसे लोग कब पढ़ेंगे? तब तक मामा जी की तो प्राण भी जा सकते हैं ना। मतलब मामा जी के प्राणों की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बॉस ने मीटिंग में बुलाया, ये ज़रूरी है। और इंतज़ाम भी कैसे हो रहा है? फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डालेगा। अब वे फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कौन कब पढ़ेगा? जब तक लोग पढ़ेंगे यह मैसेज, तब तक तो मामा जी का राम नाम सत्य हो गया होगा। तो इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो स्वार्थ भरे लोग होते हैं। अब मामा जी के प्राण की इस भतीजे को कोई, भांजे को कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इस मामा जी ने अपने इस भांजे के लिए कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो उसकी सहायता की होगी, तो कुछ तो लाड़ पिलार दुलार दिया होगा। लेकिन नहीं, आजकल के ये जो नौजवान है, ये सिर्फ स्वार्थ में जीना चाहते हैं। किसी रिश्तेदार, किसी परिजनों की खुशी, जिंदगी मौत का इनका कोई लेना देना नहीं। बस अपना ही वह सोचते हैं, अपने बारे में ही वो सोचते हैं। लेकिन किसी की जिंदगानी यहाँ अगर हमारी वजह से बच सकती है, तो इससे और अच्छा नेक काम क्या हो सकता है। लेकिन आज की ये जो पीढ़ी है, आज का ये जो समाज है, वो इसी तरह का स्वार्थपन निभाता है। तो आगे देखिएगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अभिनेता पाशा, यहाँ क्या कर रहा है? अभिनेता, यार इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है, ब्लड डोनेशन के मैसेज कर कर के इन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ, काम का काम और टाइम पास का टाइम पास। मतलब देखो, एक अभिनेता को कंपनी वाले मैसेज कर रहे हैं ब्लड डोनेट कीजिएगा, ब्लड डोनेट कीजिएगा, तो लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये बिना वजह से परेशान कर रहे हैं, और इन्हीं के मैसेज में क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दूसरों को भेज रहा हूँ, ताकि काम का काम और टाइम पास का टाइम पास। मतलब खुद उस मैसेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस मैसेज को पढ़कर खुद ब्लड डोनेट के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन वही मैसेज वो दूसरों को फॉरवर्ड कर रहा है और कहता है कि कंपनी वाले बिना वजह से परेशान करते हैं, लेकिन इसी ब्लड डोनेट के मैसेज को मैं फॉरवर्ड करूँगा, दूसरों को भेजूँगा, काम का काम भी हो जाएगा और टाइम पास का टाइम पास। मतलब किसी की जिंदगानी बचाने का ये जो मैसेज है ब्लड डोनेट का, वो लोगों को टाइम पास लग रहा है। लेकिन सोचिएगा कि यही परिस्थिति अगर हम पर आ जाए तो हमारी क्या परिस्थिति हो सकती है। तो उसको इतने आसानी से और इस तरह का टाइम पास का काम का नाम देना गलत बात है। अभिनेता पांचवा, इससे क्या होगा? अभिनेता छठा, सोशल वर्क। और क्या? मतलब एक तरह का मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। अरे सोशल वर्क करना ही है तो आप ब्लड डोनेट करके आइए ना। इस तरह से मैसेज फॉरवर्ड करने से सोशल वर्क नहीं होता है। सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करके क्यों नहीं, ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाए। मतलब सही कहा देखो इस व्यक्ति ने कि अगर सोशल वर्क ही करना है, सामाजिक काम ही करना है, तो इस तरह से मैसेज फॉरवर्ड करने से सोशल वर्क नहीं होता। एक काम करो कि तुम खुद ही चले जाओ और ब्लड डोनेट करके आ जाओ। अभिनेता, अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊँगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? मतलब अगर ब्लड डोनेट करने चले गया तो ये सोशल वर्क कौन करेगा, मैसेज कौन फॉरवर्ड करेगा? मतलब देखो कि इंसान को सोशल वर्क बिना किसी मेहनत के करना है, रक्त देकर या ब्लड डोनेट कर कर, यह सोशल वर्क नहीं करना है। तो यही आज की नौजवान पीढ़ी है जो इस तरह के अपने दिलो दिमाग में ख्यालात रखते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अगर वह व्यक्ति व्यवस्थित रूप से है, स्वस्थ है, तो वो अपना खून अवश्य ही दे सकता है। हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़कों पर, एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन के दौरान और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ बेचारे दौड़ते भागते रहते हैं, पर वक्त पर उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। बड़ी मुश्किलें आती है वक्त पर सही ग्रुप का ब्लड मिलना। हिंदुस्तान में हर घंटे में प्रसव के दौरान, मतलब डिलीवरी के दौरान 3 मौतें होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून न मिलना। आप इस उदाहरण को देख सकते हैं ना। हाँ, आपने सुल्तान पिक्चर देखी है जिसके अंदर सलमान खान का जब बेटा पैदा होता है, तब उस बेटे को कमज़ोरी की वजह से या कुछ ऐसी बीमारी की वजह से खून की आवश्यकता होती है, उसका ओ नेगेटिव होता है, और वही ब्लड ग्रुप सलमान खान का होता है। और उस वक्त वहाँ पर कहीं भी ये ग्रुप का ब्लड नहीं प्राप्त होता है, केवल सलमान खान का होता है। लेकिन सलमान खान तो उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती लड़ने गया होता है, और तब जब तक वो आता है तब तक वो
लड़का इस दुनिया से जा चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि सही वक्त पर सही ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है तो इंसान जीवित नहीं बच सकता। मतलब देखो कि खून डोनेट करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो सही ब्लड ग्रुप होना भी ज़रूरी है। मोस्टली हम देखते हैं कि ए पॉजिटिव सबको चलता है, ए नेगेटिव सबको चलता है, लेकिन ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाले वो वही ग्रुप का खून ले सकते हैं, उनको अन्य किसी ग्रुप का खून नहीं चल सकता है। तो इस वजह से देखो, समय पर खून न मिलने की वजह से उस पिक्चर में मैसेज दिया है कि वो बच्चा मर जाता है और उसके बाद वह एक एक पैसा इकट्ठा करता है। उस पैसों से वो सोचता है सलमान खान कि मैं एक बड़ा ब्लड बैंक बनाऊंगा जिससे खून की कमी से कोई मर ना पाए, किसी की मृत्यु न हो पाए। तो इस तरह से सही ग्रुप न मिलने पर हर वक्त मौत हुआ करती है। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों ये ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? क्या ये ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पा रही हैं? हमारे समाज में रक्त करने वाले लोग क्यों इतने कम हैं? क्यों लोग बाकी के काम करते हैं, बाकी के कामों को वैल्यू देते हैं, रक्तदान न करने का क्यों विचार करते नहीं है? ब्लड डोनेट करने का क्या सिर्फ आर्मी वाले, सीआरपी वाले और जो नौजवान हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं का करना है? बल्कि ये एक सामाजिक कार्य है। इसके लिए समाज के हर एक इंसान ने ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। हमारे समाज में ब्लड न देने का बहुत सा विचित्र कारण है और लोग क्यों नहीं ब्लड देते हैं, इसके भी विचित्र कारण है, अलग अलग कारण है। और ये कोई कारण नहीं है कि हम ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ब्लड न देने के बहुत अलग अलग कारण है। अब देखो कौन कौन से कारण है, इस कारणों को हम देखेंगे। और ये कारण एकदम बेकार कारण है, ये कोई वैल्यू नहीं रखते, फिर भी लोग ऐसी वजह से ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। तो ये उनकी गलत धारणा है। अब तक इनको पता नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से कितने फ़ायदे हैं और न करने से कितने नुकसान है, ये लोगों को अब तक मालूम नहीं है। इसलिए आप बच्चों को यह पाठ दिया गया ताकि आप ये मैसेज अपने घर वालों को, अपने आजू बाजू में, अपने जो भी रिश्तेदार है, अपने जो मित्र हैं उनको पहुंचाए, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और कोई भी व्यक्ति खून की वजह से ना इस दुनिया से मरे। देखिएगा, कट टू कट्स। पहला अभिनेता कहता है, ना बाबा ना, मैं तो खून नहीं दूंगा, ब्लड डोनेट नहीं करूँगा। देखो क्यों? क्योंकि खून देने से, ब्लड डोनेट करने से बीमारियां होती है, HIV पॉजिटिव की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। ना बाबा ना, मैं तो खून नहीं दूंगा। मतलब ये लोगों की गलत सोच है कि खून देने से यहाँ पर क्या होता है, बीमारियां होती है, बल्कि खून देने से तुम्हारे शरीर में एक दूसरा नया शुद्ध खून पैदा होता है। वर्ष मतलब पैदा होने से जीवित रहने तक, अंतिम सांस तक हमने कभी खून ब्लड डोनेट किया ही नहीं, तो हमारे शरीर में वही खून रहता है और उसी खून के अंदर हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। बल्कि अगर आप 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार ब्लड डोनेट करोगे तो 24 घंटों के अंदर तुम्हारे शरीर में दूसरा नया खून पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तुम स्वस्थ रह सकते हो, बल्कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारे शरीर में एक ही खून वर्ष रहा तो शायद वो खून हमारा गाढ़ा भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। खून के अंदर गांठें पड़ सकती है जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। खून के अंदर मीठापन बढ़ने से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अगर हम 3-3 महीने में ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो हम एक अच्छा नेक काम भी करेंगे, प्लस हमारे शरीर के अंदर भी नया खून बनते रहेगा। और दूसरी बात कि जब हमारे घर के परिजनों को किसी वक्त खून की ज़रूरत पड़ जाए तो हमने जो खून डोनेट किया है उसके बदले हमें एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड संभाल कर रखना है और उसी कार्ड के ज़रिए फिर हमारे घर के किसी भी परिजनों को हम मुफ्त में यहाँ पर रक्त की उपलब्धि करवा सकते हैं। तो इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है कि हम अपने शरीर को संभाल रहे हैं, अपने शरीर का खून हम लोग हर 3 महीने में, 6 महीने में शुद्ध बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो खून की बहुत सी बीमारियां होती है, खून गाढ़ा होना, खून हमारे हृदय तक न पहुंचना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा होना, तो ये सारी चीज़ें पैदा नहीं हो सकती। और ऐसे अनेक बीमारी से हम अपने आप को भी बचाएंगे और अपना ब्लड डोनेट करने से हम सामने वाली ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। इसलिए खून देने से किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, ये गलत सोच है। दूसरा कहता है अभिनेता, पुशअप मारते हुए, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है, अब खून दे दूंगा तो
मेरी बॉडी कम हो जाएगी। मतलब ये जो लोगों की धारणा है कि खून देने से बॉडी कम हो जाती है, जो हमारे कट्स है, जो हमारी बॉडी है, वो हाँ बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लूज़ पड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि खून देने से आपके शरीर में नया खून बनता है और 24 घंटे के अंदर फिर से तुम्हारा खून रिवर्स हो जाता है, फिर से तुम्हारा जो खून आपने दिया गया है वो खून पूरा भर के निकलता है। तो इससे किसी तरह की शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ना ही बॉडी कम होती है, ना ही हमारे जो हमने बॉडी बनाई है उसमें किसी तरह की दिक्कत आती है। अभिनेता तीसरा, हम खानदानी लोग हैं, हमारे रगों में तो शाही खून दौड़ता है। अब ऐसे कैसे किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को दे दिया अपना ये खानदानी खून। मतलब जो ये व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि हम तो बड़े खानदान से रिलेशन रखने वाले लोग हैं, हम तो शाही घराने के लोग हैं और किसी गरीब अरे गहरे नत्थु खैरे किसी को भी अपना खून हम दे दें? नहीं नहीं, हमारा ये खानदानी खून है। अरे जब भगवान ने ही खून में कोई किसी तरह का कोई फ़र्क पैदा नहीं किया, नहीं तो उसने ही फ़र्क पैदा कर दिया होता। हम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं तो सबके खून के रंग अलग होते, अमीर का खून अलग होता, गरीब का खून अलग होता, भिखारी का खून अलग होता, इसका खून अलग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पैदा करने वाले ने हमारे खून के अंदर किसी तरह की कोई फर्क पैदा नहीं किया। तो हम कौन इंसान होते हैं ये खानदानी खून कहने वाले, शाही खून कहने वाले? खून तो खून है, इंसानियत के नाते आपको लोगों की जान बचानी है। यहाँ पर जाति पात धर्म ऊंच नीच का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य आया है ना, खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। ये जो शाही घराना है, ये जो शाही खजाना है, ये कुछ भी नहीं लेकर जाने वाले हैं। आपको पता है सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, यहाँ एक फॉरेस्ट का राजा था जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसने कहा था कि मरते वक्त मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर निकाल कर मेरा जनाजा यहाँ से लेकर जाना। मतलब वो लोगों को ये कहना चाहता था कि ये जो सिकंदर है जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन आज मरते वक्त खाली हाथ से जा रहा है, कुछ नहीं लेकर जा रहा है। तो फिर ये खानदान क्या, ये शाही घराना क्या, ये खानदानी खून क्या, सब कुछ यहीं पर रहने जाने वाला है। बस इंसानियत के नाते हमें लोगों की मदद करनी है ताकि लोगों को हम नई ज़िंदगी दे सके। तो ये जो लोग सोचते हैं, जो शाही घराने के लोग होते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा के घराने से लोग होते हैं, जो यहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं ना कि हमारा खून तो शाही खून है, खानदानी खून है, किसी गरीब को हम कैसे ये खून दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, खून तो खून है, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या भिखारी हो, किसी भी जात पात का हो, सबका खून का रंग भी एक है और सबका खून भी एक जैसा ही है। तो ये जो आपकी गलत धारणा है शाही खून है और खानदानी खून है तो गरीब को कैसे हम डोनेट कर दे, ये तुम्हारी गलत धारणा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना खून हर एक इंसान को दे सकते हैं। अभिनेता चाहता मैं खून दूंगा तो मुझे खून देगा, अगर मैंने किसी को खून दिया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी को खून कौन देगा? तो खून देने की बात खून लेना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि खून देने के बाद आप जब ब्लड डोनेट करोगे तो कुछ घंटों में, मतलब 24 घंटे के अंदर तुम्हारे शरीर में नया और शुद्ध रक्त पैदा हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप खून दोगे तो आपको भी खून के बाटले चढ़ाने पड़ेंगे, नहीं। तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। अभिनेता पांचवा कहता है तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन तो पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है? मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि लड़कियां काफ़ी कमज़ोर होती है इसलिए लड़कियां खून नहीं दे सकती, लड़कियों का हीमोग्लोबिन कम होता है इसलिए खून नहीं दे सकती। हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हो वो खून नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिए ऐसा लड़का लड़की ये कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। लड़की का अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो लड़की भी यहाँ पर खून दे सकती है, इसके लिए यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। बस हम स्वस्थ होने चाहिए और हमारा हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी दे सकता है खून। छठा कहता है मैं खून देता नहीं, मैं खून लेता हूँ। ये आदमी कहता है कि मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस मैं तो सिर्फ खून लेता हूँ। मतलब जब हमें ज़रूरत हो तब हम सबका खून लेंगे और जब हमारी ज़रूरत किसी को हो तब हम किसी को कुछ नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। लंबा अभी जो हाइट वाला है, लंबा है, मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक जाएगी। और कितना लंबा होना है, क्या आसमान को छूना है? लंबा ऑलरेडी है और फिर भी कहता है कि अगर मैं खून दूंगा तो हाइट रुक जाएगी, तो और कितनी लंबाई चाहिए कि जो खून देने से
रुक जाती है तुम्हारी हाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून देने से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हमारे ही फायदे हैं। हमारे ही शरीर के अंदर एक नया खून बनता है जो शुद्ध बनता है, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी, चलो दूसरों की बात छोड़ दे, अपने लिए तो खून दो ताकि अपने शरीर में नया खून पैदा हो। तो जो खून से रिलेटेड बीमारी है वो बीमारी तो नहीं हो सकती ना। यहाँ पर लंबाई रुक जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कुछ बहाने हैं। तो खून न देने का ये बहाना भी, ये कारण भी बिल्कुल गलत है। कोरस में कहता है कि और कितना लंबा होना है तुम्हें, ऑलरेडी तो इतना लंबा है और खून देने से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो ब्लड देकर ही चक्कर आते। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि खून देखने से तुरंत चक्कर आ जाता है, मतलब वो कमज़ोर दिल के होते हैं इसलिए उनको चक्कर आते हैं। लेकिन हमें कहाँ खून को देखना है। एक बार उन्होंने सुई लगा दी तो आगे बंद करके बिस्तर पर पड़े रहो, वहाँ पर जो हाँ प्रोसीजर चल रही है खून देने की वो होती रहेगी। आपको तो सिर्फ आंखें बंद करके उस बेड पर पड़े रहना है। फिर भी लोग ये बहाना बनाते हैं कि ब्लड देखकर मुझे चक्कर आती है। नवा अभिनेता कहता है मुझे तो सुई देखकर डर लगता है। नहीं नहीं बाबा, मैं तो नहीं सुई इंजेक्शन ये दूंगा, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी क्या होता है, ये ब्लड देखकर ही चक्कर, सॉरी खून जब सुई जब लगती है शरीर से तो डर लगता है और इसलिए मैं नहीं दूंगा। अभिनेता रे मैं भी खून देवांगा। कोरस में कहते हैं बैठ जा, मेरा पुत्र पहले से इतना कमज़ोर होगा, खून देगा तो और कमज़ोर नहीं हो जा खून देगा तो और कमज़ोर नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि आप खून मत दो, क्योंकि आप तो पहले से ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं और कितना कमज़ोर होना चाहते हो, इसलिए आप नहीं दे सकते। मतलब जिन लोगों को खून देना है वो बड़े बड़े बहाने बता रहे जिसमें कोई अर्थ नहीं है, और जो बेचारा खून देने चाहता है वो इंसान कमज़ोर है इसलिए उसको खून देने से मना किया जा रहा है। तो देखिएगा, हम लोग रक्तदान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर सकते हैं ना। फिर भी हम रक्तदान नहीं करते, बाकी के सारे काम करते हैं। हर चीज़ के लिए हमारे लिए वक्त है, लेकिन रक्तदान करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें क्यों नहीं इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बाकी की आदतें तो है ना हमारे साथ, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर ये काम करना, वक्त पर वो काम करना। तो अगर हर एक 3 महीने में हम किसी को रक्त दे सकते हैं तो ये भी तो हमारी एक आदत होनी चाहिए। चलो 3 महीने में नहीं, एटलीस्ट 6 महीने में तो दो, पर रक्तदान तो करो। रक्तदान न करने के बहुत से कारण हमने यहाँ पर देखे। बहुत से कारणों में हमने देखा कि कोई कहते हैं कि बीमारियाँ होती है, बॉडी कम हो जाती है, खानदानी खून है नहीं दे सकते, अगर मैंने खून दे दिया तो मुझे कौन देगा, लड़कियाँ खून डोनेट नहीं करती, खून मैं देता नहीं, मैं तो सिर्फ लेता हूँ, खून देने से हाइट रुक जाती है, ब्लड देखकर मुझे चक्कर आते हैं, सुई से मुझे डर लगती है। ऐसे अनेक कारण यहाँ पर बताएं, लेकिन ये कारण बिना मतलब के है। इसमें एक भी सही कारण नहीं है जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, आप किसी को नया जीवन दे रहे हो, आप किसी को एक जिंदगानी दे रहे हो। और भला इससे नेक और कौन सा काम हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड देने से उसके जो रिश्तेदार हैं या उसका जो परिवार है, उसके जो माँ बाप हैं, वह माँ बाप अपने बेटे को नहीं खोएंगे। जो यतीम बच्चे हैं उन यतीम बच्चों के सर पर अपना बाप का साया बना रहेगा। और जो स्त्री अपने पति का नाम का सिंदूर लगाती है, उसके माथे पर वो सिंदूर बना रहेगा, वो विधवा नहीं कहलाएगी। तो अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं और हमारे उस ब्लड से अगर किसी इंसान की जान बचती है तो उसके पीछे जो परिवार है वो परिवार मुस्कुराएगा। अन्यथा अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई खून की कमी की वजह से तो वो पूरा परिवार बिखर जाएगा, उसके माँ बाप रोते बिलखते रह जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे और उसकी जो स्त्री है वो विधवा हो जाएगी। इसलिए हमें खून देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य सामने रखना है कि हम किसी को नई ज़िंदगी दे रहे हैं, हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। और भला इससे ज़्यादा नेक काम और कौन सा हो सकता है। बहुत से काम करते हैं लेकिन इसके जैसा नेक काम और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें तय करना है कि कोई कहे कहता रहे रक्तदान न करना, कोई कहे कहता रहे कि रक्तदान न करना, कोई कहे कहता रहे कि रक्तदान न करना। हम लोगों ने रक्तदान करना है ठान लिया है, हम लोगों ने रक्तदान करना है ये ठान लिया है, हम लोगों ने रक्तदान करना है ये ठान लिया है। तो बस आप
ठान लीजिएगा कि हमें रक्तदान करना ही है, हमें किसी की ज़िंदगानी बचानी है, हमें परिवार को बचाना है, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आज हम यहीं पर रुकते हैं, अगला जो पार्ट है वो पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो इस पार्ट से लेकर, तो आप हमें बता सकते हो। इसको हम आगे देखेंगे। जो अगला पार्ट हम अगला पार्ट जो अगला दिन है उस दिन हम इस पार्ट की आगे कंटिन्यूटी करेंगे। धन्यवाद। मारिस, इधर आ। अभी इसको मैंने यहाँ स्टॉप किया है नए हॉल में का। अभी इसको तू ये करना, मेरे को व्हाट्सएप पर डाल के देना, यूट्यूब पर मैं वहाँ पर लेसन नाम वाम करती हूँ सब।